तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट अब और आप देख रहे हैं घोस्ट अब पूजा के साथ। चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों आपने पिशाच के बारे में तो सुना ही होगा। पिशाच दूसरे आयाम में रहने वाली प्रजाति होती है। पिशाच योनि में जाने वाले जीव भी किसी समय मनुष्य थे। पिशाचिक कर्म करने के कारण उन्हें पिशाच की योनि मिलती है। अधूरी इच्छाओं के साथ अकाल मृत्यु हो जाने पर पिशाच योनि को वो प्राप्त होते हैं। ऐसी बातों को सच मानने का दावा मैं नहीं करती हूँ और आपको भी इनको सच नहीं मानना है, आपको इनको काल्पनिक ही समझना है। तो ऐसी एक कहानी है कॉल सेंटर की। नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिलता है। वापस तीसरी बार रमेश जो है ऊंची आवाज में बोलता है, नमस्कार, मैं रमेश राजदेव होम शॉप में आपका स्वागत करता हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। इस बार भी कुछ देर की खामोशी के बाद दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। माफ करिएगा, आपकी तरफ से कोई भी उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। होम शॉप में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। यह कहते हुए रमेश ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कान से हेडफोन को उतार देता है और झुंझलाते हुए अपने पास में बैठे दोस्त से कहता है, अरे अजय यार, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, इतना फालतू टाइम इन सब के पास है, सब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर यहाँ पर कॉल क्यों करते हैं जब कुछ बोलना ही नहीं है तो। फिर उसका दोस्त अजय मुस्कुराते हुए बोलता है, छोड़ना यार, ऐसे तो पता नहीं कितनी कॉल ऐसे ही मेरे पास भी आती हैं, पर क्या करोगे, ये तो हमारा काम है तो हमें तो करना ही पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। 11 बज गए हैं, चलो डिनर कर लेते हैं, फिर कॉल आराम से अटेंड करेंगे। अब रमेश कहता है, हाँ यार भूख तो मुझे भी लगी है, चलो अपने खड़ूस टीम लीडर को बोलते हैं और आधे घंटे का ब्रेक उनसे लेकर हम कुछ खाने चलते हैं। फिर अजय कहता है, नहीं नहीं देख, तू मत बोल, नहीं तो तू फिर से उससे उलझ जाएगा। ऐसा है, मैं जा रहा हूँ, मैं बोल दूंगा उसे। फिर रमेश बोलता है, ठीक है, जा फिर तू बोल दे। टीम लीडर के पास अजय जाता है और टीम लीडर जो है वो अजय की बातें सुनकर उसे 20 मिनट का ब्रेक दे देते हैं कि तुम लोग 20 मिनट में जल्दी से जल्द कुछ खा के तुरंत वापस आओ और कॉल अटेंड करो। अजय और रमेश जल्दी से कैंटीन की तरफ जाने लगते हैं। फिर रमेश बोलता है, तू चल, मैं 2 मिनट में आता हूँ बाथरूम जाकर। अजय बोलता है, ठीक है, जल्दी आना, मैं चलता हूँ। अब रमेश बाथरूम की तरफ कुछ कदम चलने लगता है। जैसे ही वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है वैसे ही एक ठंडी सी हवा का झोंका रमेश को दबाव सा महसूस होता है कि उसे कोई ठंडी सी हवा झोंका लग कर गया है। उसे यह महसूस होता है। रमेश से अचानक टकरा के जाता है। रमेश को थोड़ा ठंड लगने से महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि वह तुरंत ही अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए बाथरूम में चला जाता है और उसको लगता है कि टेम्परेचर इतना कम कर दिया है यहाँ, फिर भी इतनी ठंड लग रही है। रमेश अपना मुंह धोने लगता है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपना मुंह वॉशरूम वगैरह जाकर अपना मुंह धोने लगता है और मुंह धोने के बाद अचानक से वह आईने में देखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पीछे है, उसके जो बाथरूम में जहाँ पे वो खड़ा है उसके पीछे कोई औरत खड़ी है। फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई औरत उसके पीछे खड़ी। फिर वापस वह मुंह धोके जब वापस कांच की तरफ देखता, आईने में देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता है। मगर फिर भी उसका एहसास बना रहता है और वह क्या करता है, अच्छे से मुंह धोकर गिले गिले हाथ अपने बालों में घुमाता है और पीछे की तरफ मुड़ता है, यह देखने के लिए क्या सच में कोई खड़ा है। ये बॉयज टॉयलेट में, बॉयज वॉशरूम में कोई लेडीज कैसे आ सकती है। तभी दरवाजा खुलता है, 2 लड़के और अंदर की तरफ आ जाते हैं और आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। रमेश रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए कैंटीन की तरफ चला जाता है। फिर वहां पे अजय उसका इंतजार कर रहा था। रमेश जैसे ही वहां पे पहुंचा तो अजय उससे बोलने लग जाता है, यार 5 मिनट तो तुमने वैसे ही खराब कर दिया, एक तो टीम लीडर ने वैसे ही हमें 20 मिनट का ब्रेक दिया है। अजय और रमेश रात का खाना खाने लगते क्योंकि रात के 11 बज चुके थे। कैंटीन में और भी लोग झुंड बनाकर साथ में खाना खा रहे थे तो कुछ लोग अकेले अकेले ही खा रहे थे। खाना खाते अजय और रमेश आपस में बात भी कर रहे थे। तभी तभी रमेश अजय से कहता है, यार तुझे एक बात बताऊं। अजय बोला, हाँ बोल ना। खाते हुए अजय ने कहा, बोलो। फिर रमेश बोलता है, तुम मेरी बात पे विश्वास तो करोगे ना। तो अजय बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अरे मैं तुम्हारा दोस्त, बोलो ना। रमेश फिर बोलता है, यार अभी मैं जब बाथरूम में मुंह धो रहा था तभी मुझे आईने में देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई लड़की मेरे पीछे खड़ी है, लेकिन जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब अजय हंसते हुए बोला, तेरे पीछे कोई लड़की खड़ी है, ये तूने आईने में देखा था, लेकिन जब तूने पीछे देखा तो तेरे पीछे कोई नहीं था। पागल हो गया है क्या, जेंट्स टॉयलेट में लड़की कैसे आ सकती है, कुछ भी बोल रहा है। अब रमेश कहता है, अरे नहीं, मैं एकदम सही कह रहा हूँ यार। अजय तुमने कहाँ देखा आईने में।
रमेश रमेश कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ यार, जब मैं अपना मुंह धो रहा था तो मैंने जब आईने में देखा तो वो थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थी। अब अजय हंसते हंसते उसे पूछते रहता था कहाँ देखा था, आईने में देखा था, और पीछे नहीं थी, तो वो और हंसने लग जाता है। अब रमेश कहता है हाँ भाई बिल्कुल सही, यही बात है। अजय, कल कोई डरावनी मूवी देखने के लिए गए थे क्या? रमेश बोला नहीं यार, मैं तो कोई डरावनी मूवी नहीं देखता हूँ। अब अजय कहता है तो फिर परसों देखी होगी। रमेश कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखा यार। अजय अजय थोड़ा गुस्से में बोला अरे तो कभी तो देखी होगी, पिछले जन्म में, अगले जन्म में, 1 साल 2 साल 5 साल कभी तो देखी होगी। अक्सर फिल्मों में ऐसा ही होता है, एक चुड़ैल होती है आईने में दिखती है। रमेश वैसे तो मैंने बहुत सारी डरावनी मूवी देखी है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई भी मूवी मैंने नहीं देखी। अजय कहता है कभी कभी भ्रम हो जाता है, चल टाइम हो गया है, नहीं तो हमारी टीम लीडर हम दोनों को सुनाएगा खरी खोटी। अब रमेश कहता है मेरी बात का विश्वास करो अजय, मैंने एक लड़की को आईने में अपने पीछे खड़ी हुई देखा था। अब अजय कहता है चलो अच्छा मैं मान लेता हूँ, पर क्या तुमने दोबारा आईने में देखा था? रमेश ने कहा नहीं। अजय ने बोला क्यों नहीं देखा वापस आईने में? तो रमेश कहता है क्योंकि तब कुछ लोग आकर मेरे सामने खड़े हो गए थे आईने के सामने, तो मैं वापस देख ही नहीं पाए, तो मैं रुमाल से अपना मुंह पोंछता हुआ यहाँ पर आ गया। फिर अजय कहता है अरे जब बाकी लोग आईने के सामने खड़े हो गए तो उनके साथ भी तो ऐसा हुआ होता, तो अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो उनके साथ भी तो होता, वो उन्हें भी दिखाई देती, तभी उनमें से किसी ने कुछ कहा होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए फालतू परेशान मत हो, यह सब भ्रम है। चलो अब लगभग 25 मिनट हो गए हैं, आओ अब चले, नहीं तो वरना वो हरामखोर टीम लीडर हमें चिल्लाएगा। अब रमेश कहता है हाँ चल, वैसे भी मुझे फालतू का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। अजय और रमेश वापस से अपनी जगह पर बैठकर जाकर कॉल लेने लग जाते हैं। अब रात के 1 बज चुके थे। रमेश चल भाई आज का तो हो गया, शिफ्ट ओवर हो गई हम लोगों की, चल अब घर चलते हैं। रमेश अपना हेडफोन सिस्टम के पास रख देता है, फिर एक अंगड़ाई लेते हुए खड़ा हो जाता है। दोनों टीम लीडर को बोलकर वहां से जाने लगते हैं। जैसे लिफ्ट के पास पहुंचते हैं अजय घबराते हुए बोलता है अरे यार मेरा वॉलेट तो वहीं रह गया, ऐसा एक काम कर, तुम पार्किंग में चलो, मैं तुरंत अपना वॉलेट लेकर वहाँ पहुँचता हूँ, तुम्हें वहाँ मिलता हूँ पार्किंग में। रमेश लिफ्ट का बटन दबा देता है, लिफ्ट आकर रुक जाती है, लिफ्ट का दरवाजा भी खुलता है। लिफ्ट के अंदर एक लड़की लिफ्ट के दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी रहती है, जिससे कि उसका चेहरा रमेश को दिखाई भी नहीं दे रहा था। रमेश लिफ्ट के अंदर चला जाता है और 0 नंबर के लिए दबा देता है, जो कि पार्किंग में खुलता है। दरवाजा बंद हो जाता है, फिर लिफ्ट चलने लगती है। रमेश उस लड़की को चुपके से देखने का प्रयास कर रहा था, मगर सफलता उसको हाथ नहीं लग रही थी। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुला और रमेश पार्किंग में पहुंच गया था। रमेश लिफ्ट से बाहर की तरफ जाता है। कुछ कदम चलने के बाद रमेश लिफ्ट की तरफ वापस मुड़ के भी देखता है, लेकिन वहां पे कोई नहीं रहता, लिफ्ट खाली रहती है। अब रमेश थोड़ा सोच में पड़ते हुए बोलता है कहाँ गई, अरे कहाँ गई, अभी तो यही थी, कहाँ गई? रमेश चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो लड़की अभी तो यही थी, कहाँ चली गई इतना जल्दी? और लिफ्ट भी पूरी खाली थी। रमेश अपनी बाइक को स्टार्ट करके और वहां से बाहर निकलता है और किसी एक दुकान पर जाकर रुकता है और अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर, अपना पसीना पोंछते हुए पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है। उसकी सांसें भी काफी तेज चल रही थी, वह अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहा था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब रमेश कांपते हुए पीछे मुड़कर देखता है तो कौन है, उसका दोस्त अजय था। अरे क्या हुआ, तुझे इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? और मैंने कहा था ना पार्किंग में ही रहना, तुम यहाँ कहाँ आ गए? सिगरेट पीने की ज्यादा तलब लगी थी क्या? ये लो फूंक ले। रमेश सिगरेट बहुत ही जल्दी पीने लगता है। अब अजय बोलता है अरे इतना हड़बड़ा क्यों रहा है, क्या हुआ? रमेश अब उसको घबराए बोलता है एक दूसरी सिगरेट और पीने का मन कर रहा है, लेकर आ जल्दी। अब अजय बोलता है अरे तुझे हो क्या गया वो तो बता। रमेश बोलता प्लीज लाओ ना एक सिगरेट। अजय के एक सिगरेट और रमेश को देता है। रमेश दूसरी सिगरेट भी पीने के बाद अपनी बाइक स्टार्ट कर लेता है। अजय पूछता है तू ठीक तो है, कोई दिक्कत है तो मुझे बता, मैं तेरा दोस्त हूँ। अब रमेश कहता है हाँ सब ठीक है, चलता हूँ, कल मिलेंगे। अजय बोलता है ओके चल ठीक है, ध्यान से जा, घर पे जाके आराम कर थोड़ा। अजय और रमेश दोनों अपने फ्लैट पर चले जाते हैं। रमेश चुपचाप जाकर सो जाता है। रमेश सुबह लगभग 10 बजे सोकर उठता है तो फिर घर का बाकी काम करने लगता है। रमेश के ऑफिस का शिफ्ट जो थी, रमेश के ऑफिस का जो शिफ्ट का जो टाइमिंग था वो 4:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक था, जिसमें 30 मिनट डिनर का ब्रेक था। तो रमेश हमेशा अपने फ्लैट से लगभग 4 बजे ही ऑफिस के लिए निकलता था। लगभग 15 मिनट में वह ऑफिस भी पहुंच जाया करता था। अगले दिन रमेश अपने ऑफिस समय पर पहुंच जाता है। वह अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करके जैसे ही लिफ्ट की तरफ मुड़ता है, उसे पिछली रात की घटना याद आ जाती है।
वह तुरंत ही जल्दी जल्दी चलते हुए वहाँ से हटकर सीढ़ियों के रास्ते अपने ऑफिस में जाने की कोशिश करता है। तभी एक मीठी सी आवाज आई, हेलो। रमेश थोड़ा सहम सा गया और रमेश पीछे पलटकर देखता है और एक सुंदर सी लड़की परेशान वाला मुंह बनाकर खड़ी थी। रमेश ने कहा, आपने मुझे बुलाया? वो लड़की बोली, हाँ, ये होम शॉप का पोस्ट पेड डिपार्टमेंट है क्या? रमेश ने कहा, आइए मेरे साथ, मैं भी होम शॉप में जॉब करता हूँ, लेकिन प्रीपेड डिपार्टमेंट में ही। मेरा ऑफिस 2nd फ्लोर में है और जहाँ आप जाना चाहती हैं वह 3रे फ्लोर पर है। वह लड़की, अच्छा, यहीं तो जाना है? वह लड़की कहती है, अच्छा, तो यहीं से जाना है क्या उसके लिए भी? रमेश बोलता है, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ ऐसा नहीं, आप ये 2 रास्ते हैं जाने के लिए। पहला आप लिफ्ट से जा सकती हो, दूसरा आप सीढ़ियों से जा सकती है। आपको जहाँ से अच्छा लगा वहां से जा सकती है। अब रमेश कहता है, तो फिर अब लड़की कहती है, लिफ्ट खराब है क्या? रमेश बोलता है, नहीं। तो फिर लड़की कहती है, तो फिर आप सीढ़ियों से क्यों जा रहे हो? रमेश कहता है, थोड़ा सा वर्कआउट हो जाता है इसीलिए मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे आप, वो रमेश कहता है, आपकी नई जॉब लगी है क्या? लड़की कहती है, हाँ, आज पहला ही दिन है ट्रेनिंग का, 14 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद सर्टिफिकेट, फिर सीधे फ्लोर पर। अब तक फिर सीधे फ्लोर पर। अब तक तो यही बताया गया है, आगे का पता नहीं। रमेश बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, आइए चलते हैं। रमेश और लड़की साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं और वह लड़की पूछती है, रमेश, आपका नाम क्या है? रमेश कहता है, जी मेरा नाम रमेश है, मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम रचना है। वैसे आप लोगों का काम क्या है? आगे